हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स चैप्टर। हम लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे सब पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज पार्ट। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज। देखो एक्सरसाइज बहुत सारे हैं इसमें, मैं पहले भी बोल चुका हूँ चैप्टर लंबा है पर हार्ड नहीं है, आसान है। करते करते सब सीख जाएंगे। तुमने अगर बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा तो बेसिक वाला वीडियो देख लो, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो इस एक्सरसाइज में ज़्यादा काम आएंगी अपने लिए। तो देखना तुम्हारे लिए अच्छी बात है। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे ना। 2.1 में ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा नहीं, सीधे स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा मजा आएगा हम लोगों को। चलो ठीक है, लेट अस कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? कंस्ट्रक्टर मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? कंस्ट्रक्ट करना क्या होता है? कंस्ट्रक्शन यानी कुछ बनाना। हम लोगों को मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स को क्या करना है? बनाना है। एक मैट्रिक्स बनाएंगे। हम लोगों को दे दिए मैट्रिक्स के बारे में कुछ चीज़ें दी है, जैसे यहाँ पे देखो लिख दिया है, यहाँ पर लिख दिया है A इज इक्वल्स टू AIJ 3/2। यहाँ पर ना पता है क्या दे दिया? ये दे दिया मैट्रिक्स का ऑर्डर। यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे ध्यान से, इधर देखो, इधर ये 3/2 ये क्या है? ये मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है। मैंने तुम लोगों को पिछली बार समझाया था, ऑर्डर का मतलब होता है I क्रॉस J, मतलब कि रो इंटू कॉलम। पहला जो I है वो दिखाता है कि रो कितने हैं, J दिखाता है कि कॉलम कितने हैं। इसका मतलब इसके अंदर 3 रो और 2 कॉलम हो गए। कितने रो हो गए? 3 रो हो गए। और कॉलम कितने हो गए? 2 कॉलम हो गए। मतलब हम लोगों को जो मैट्रिक्स बनाना है वो ऐसा कुछ देखेगा। देखो यहाँ पर, यहीं पे स्टार्ट कर देता हूँ। लेट मैट्रिक्स का एक नाम दे देता हूँ। मान लो A नाम दे दिया। मैट्रिक्स का नाम क्या दे दिया? A। हमारी मर्जी, हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। देखो मैं बना देता हूँ। कितने रो हैं? 3 रो हैं और 2 कॉलम है। तो मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा। देखो देखो, मैं फिलहाल x बना दे रहा हूँ, फिर बाद में लिखेंगे क्या है। देखो ऐसे दिखेगा ना, 1 2 3 रो और 1 2 कॉलम। समझ में आया? तो 3/2 का मतलब होता है 3 रो 2 कॉलम। मैंने बना दिए, 3 रो बना दिए और 2 कॉलम बना दिए, ठीक है। 3 रो 2 कॉलम हो गया। इतना तुम लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर x तो लिखेंगे नहीं, मैंने तुम लोगों को बताया था। वहाँ पे क्या लिखा जाता है? वहाँ पे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। AIJ एलिमेंट कैसे लिखा जाता है? AIJ मतलब कि A, फिर वो कौन से रो में और कौन से कॉलम में है। हर जगह A आएगा, हर जगह A आएगा, हर जगह A आएगा। पहले लिखा जाएगा, देखो ये कौन से रो में है? ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में। तो रो कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रो कॉलम। हाँ, ये सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये सेकंड रो में सेकंड कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम में, थर्ड रो सेकंड कॉलम। समझ में आ गया? A11 A12 A21 A22 A31 A32। समझ में आ गया? इतना तुम लोगों को आसान था। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या? हम लोगों को A लिख के थोड़ी काम चलाना है। वहाँ पे एक्चुअल नंबर क्या आएंगे वो ढूंढना है। कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। देखो AIJ का फॉर्मूला दिया है। इस फॉर्मूले के अंदर इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालते जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा आसानी से निकालेंगे। देखो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। हम लोग लिख लेते हैं यार, वी नो, हम लोगों को पता है। क्या पता है? AIJ का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला दिया था भाई साहब? बताइए ज़रा। I माइनस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस आई, ब्रैकेट में I माइनस जे का होल स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा हुआ है? I माइनस जे का होल स्क्वायर और अपॉन में 5 माइनस आई। अपॉन में अभी लिखा हुआ है 5 माइनस आई। सिंपल इतना लिख के दे दिया हम लोगों को। तो बहुत आसान है। तो करना क्या है? हम लोगों को पहले A11 निकालना है। तो मैं लिखूंगा फॉर A11, A11 निकालना है ना, तो फॉर A11। 11 का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पर I और J लिखा था, मैंने दोनों जगह 1 लिखा है। मतलब I की जगह भी 1 पुट कर दो, J की जगह भी 1 पुट कर दो। I की जगह भी 1, J की जगह भी 1। इसका मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में I की जगह क्या लिख दूंगा? 1 माइनस J की जगह क्या लिख दूंगा? 1 का होल स्क्वायर अपॉन में ब्रैकेट में 5 माइनस आई की जगह क्या लिख दूंगा? 1। तो चलो देखते हैं, 1 माइनस 1 कितना हो जाता है? 0। 0 का होल स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस 1 कितना हो जाता है? 4। मुझे एक बात बताओ यार, यहाँ पर अब ऊपर 0 है तो नीचे कुछ भी रहे मतलब नहीं है। 0 का मतलब सब 0, ये 0 सब कुछ 0 बना देगा, आंसर आ जाएगा 0। ये मुझे मिल गया A11। ये मुझे क्या मिल गया? A11। अब यही सेम मेथड यूज़ करके मैं सब सॉल्व करूँगा। देखो अब अपने को क्या निकालना है? अब अपने को निकालना है A12 फॉर A12। A12 का मतलब क्या? देखो IJ 12 मतलब I की जगह 1 पुट करेंगे, J की जगह 2 पुट करेंगे। I की जगह 1, J की जगह 2। तो फॉर्मूला क्या है? देखो फॉर्मूला I माइनस जे का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस आई यानी 5 माइनस 1। ईजी एकदम।
चलो ठीक है, 1 माइनस 2 करूँगा तो 1 माइनस 1 में से 2 तो जाएगा नहीं, 2 में से 1 क्या 1 बचेगा, बड़ा नंबर ये था माइनस के साइन के साथ, तो माइनस का साइन होल स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस 1 कितना होता है 4 होता है। यार माइनस 1 का स्क्वायर करूँगा तो माइनस तो हट जाएगा, तो 1 हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा 4, और ये क्या है A12, ये क्या है A12। ईजी है, सिंपल है, बहुत आसान है। चलो ठीक है, चलते हैं अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखो A11 हो गया, A12 हो गया, अब A21 A22 निकालते हैं फटाफट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर A21 इज इक्वल्स टू, देखो i की जगह 2 रखेंगे, j की जगह 1 रखेंगे। यहाँ पे i माइनस जे का होल स्क्वायर था, तो i यानी 2, j यानी 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस i, तो 5 माइनस i यानी कितना है 2 है। इजी, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस 2 कितना हो जाता है बताओ, 3 हो जाता है 3, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है अपॉन में 3, ये मेरे को मिल गया A21। ईजी है, बहुत ईजी है। चलो ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, उसको पार्टीशन और बड़ा बनाते हैं, है ना, और यहाँ पर करते हैं A22 निकालते हैं अब फॉर A22। चलो ठीक है, तो A22 इज इक्वल्स टू i की जगह भी 2, j की जगह भी 2, तो i माइनस जे का होल स्क्वायर 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपन में 5 माइनस i, तो 5 माइनस i यानी कितना 2, ऊपर तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर अपन में 5 माइनस 2 कितना होता है 3, और ये तो पूरा ही 0 बन जाएगा ना, A22। ईजी एकदम, आसान है, बहुत आसान है। अब लास्ट अपने को क्या निकालना बचा है, हमने सब निकाल लिया, A11 A12 A21 A22 A31 A32 निकालना है बस, A31 A32 अपने को क्या करना है निकालना है, तो यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर A31। अब देखो A31 इज इक्वल्स टू i माइनस जे यानी 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस i, 5 माइनस i यानी 3 है ना, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाता है 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस 3 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 अपॉन 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो आंसर इज 2। A31 आ गया अपना, कितना आ गया 2। अब लास्ट में क्या निकालना है अपने को, A32 निकालना है। क्या निकालना है A32, तो फॉर A32 i माइनस जे का होल स्क्वायर, i यानी 3 j यानी 2, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस i, 5 माइनस i यानी कितना आ जाएगा 3, तो 3 माइनस 2 तो 1 ही हो जाता है, उसका स्क्वायर अपन में 5 माइनस 3 कितना होता है 2, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 2, ये A32 आ गया। सब आसान है, बहुत आसान कैलकुलेशंस है, और बस अपना काम खत्म। अब हम लोगों को सारी वैल्यू उठानी है और मैट्रिक्स के अंदर क्या करनी है, लाके पटक देनी है, जैसा मैट्रिक्स हमने स्टार्टिंग में लिया था। तो देयर फॉर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स बनाए थे, A इज इक्वल्स टू, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बना था लंबा सा, यहाँ पे था A11 फिर A12, तो A11 A12 की वैल्यू लेके आओ यहाँ पर 0 1/4, 0 और 1/4, इधर आ जाएगा 0 1/4, फिर A21 A22 1/3 और 0, 1/3 और 0, 1/3 और 0, फिर लास्ट में A31 A32 2 और 1/2, 2 और 1/2, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। आसान है एकदम, बन गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बोला था ना, कंस्ट्रक्टर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। ऐसे ही बनाते हैं, पहले ऑर्डर चेक करने का, ऑर्डर के हिसाब से डमी मैट्रिक्स बना देने का, फिर इस डमी मैट्रिक्स में से क्या क्या वैल्यू चाहिए वो सब निकालने का, और आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते इसी में, देखो इसमें ये फर्स्ट था, अब इसमें इसी के जैसा और क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकंड है, थर्ड है, वो सब भी सॉल्व करते हैं। चलो चलते हैं सेकंड वाले के ऊपर, इसी के सेकंड वाले के ऊपर। यहाँ पर भी सेम मैट्रिक्स बनाना है, बस इस बार फॉर्मूला अलग है, तो वापस से स्टार्टिंग तो यही होगा, स्टार्टिंग यही होगा। देखो कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स यही है, क्वेश्चन यही है उसके लिए भी, मतलब मैट्रिक्स ऐसे ही बनेगा, लेट ए इज इक्वल्स टू, ये वाला सेम पार्ट आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेट ए इज इक्वल्स टू, वो सेम आ जाएगा ना, A11 A12 A21 A22 A31 A32, ईजी है। आगे यहाँ पर उसके बाद वही फॉर्मूला लगाते जाना और सॉल्व करते जाना। तो फॉर A11, अब A11 के लिए देखो A11 इज इक्वल्स टू, आई की जगह भी 1 पढ़ने वाला है, जे की जगह भी 1 पढ़ने वाला है, तो आई यानी 1 -3 और जे की जगह भी क्या आ जाएगा 1, तो 1 - 3 बन जाए कितना होता है 3, और 1 - 3 कितना हो जाता है -2। मिल गया हम लोगों को A11, ईजी एकदम। यहाँ पर देखो A12 निकालना है अभी,
A12 में क्या होगा, i की जगह 1, j की जगह 2, तो i की जगह 1 आ जाएगा -3, j की जगह क्या आ जाएगा 2, तो 1 - 6 कितना हो जाएगा -5, तो हो जाएगा A12। इजी इजी एकदम। चलो ठीक है, नीचे चलो। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे ना निकालते हैं A21 निकालना है अपने को, A21 A22 तो i और j, i कितना है 2 है, j कितना है 1 है, तो 1 - 3 क्या है वो i - 3j है ना अपना। फॉर्मूला क्या था i - 3j, तो i की जगह आ जाएगा 2 - 3, j कितना है, j अपने को 1 दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो 2 - 3 1 3 कितना आ जाएगा -1। ईजी, वेरी सिंपल। ओके, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं A22 निकाल लेते हैं। देखो फॉर्मूला क्या, i - 3j, तो i यानी 2 - 3 j यानी 2, तो 2 - 3 2 6 होता है, -4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -4। इजी। अब 31 32 निकालने का अपने को, निकाल लेते चलो। A31 i - 3j, तो i यानी 3 - 3 j यानी 1, 3 - 3 1 3 3 - 3 0, A31 भी आ गया। और उसके बाद लास्ट में आता है A32, तो i यानी 3 - 3j, तो 3j यानी 2, तो 3 - 6 कितना आ जाएगा -3, ये A32 भी आ गया अपने पास। अब बस इतना निकालने के बाद उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, फॉर्मूले में सब पुट कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे, देयरफॉर जो मेन मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स A = टू, यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दो। A11 A12 की वैल्यू लिखनी है पहले, -2 -5, क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर बताओ, -2 -5। इजी, एकदम सिंपल। उसके बाद देखो क्या आ जाएगा, -1 - 4, -1 - 4, ये लो -1 - 4 आएगा। ओके, वेरी गुड। उसके बाद क्या है, 0 और -3, 0 और -3, और बस आंसर आ गया, मैट्रिक्स बन गया, सिंपल एकदम, कुछ भी नहीं। सेम प्रोसीजर विद डिफरेंट फॉर्मूला, और अप्रोच भी सेम है, कुछ भी बदला नहीं है, वही वाला क्वेश्चन तो चल रहा है। अब इसी क्वेश्चन में ना देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसी में एक और दे रखा है, थर्ड भी दे रखा है, इसमें एक नया फॉर्मूला दे रखा है हम लोगों को, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अपने लिए इसको भी सॉल्व करना। तो वही लेट A = वापस से वही बनेगा, 3/2 का मैट्रिक्स बनेगा, जिसके अंदर ये हो जाएगा A11, ये हो जाएगा A12, ऐसे होगा, ये क्या हो जाएगा A21, ये हो जाएगा अपना A22, ये अपना A31, और ये कितना हो जाएगा A32। एकदम सिंपल है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से निकालना चालू करेंगे। मैं लिखूँगा फॉर A11, तो A11 = i की जगह भी 1 पड़ेगा, j की भी जगह 1 पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, i + j का होल क्यूब, i यानी 1 + j यानी 1 का होल क्यूब, अपॉन में क्या लिया है 5 लिखा है, तो 5, तो 1 + 1 2, 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8, तो 8 अपॉन में 5, तो A11। ईजी, A11 कितना आ गया 8 अपॉन में 5, सिंपल है एकदम। उसके बाद देखो A12 निकालते हैं। अब A12 में i 1 पड़ेगा, j 2 पड़ जाएगा, तो i + j यानी 1 + 2 का होल क्यूब अपॉन में 5, तो 3 का होल क्यूब अपॉन में 5। भाई 3 का क्यूब कितना होता है बताओगे, 3 3 = 9, 9 3 = 27, तो 27 अपॉन में 5, ये A12 निकल के आ गया। इजी है, सिंपल है एकदम। अब नीचे चलते हैं, A22 निकालते हैं। चलो A21 i + j यानी 2 + 1 का होल क्यूब अपॉन में 5, 3 का होल क्यूब अपॉन में 5, 3 का क्यूब कितना होता है 27 अपॉन में 5। सिंपल है एकदम आसान है। बताओ, बहुत सिंपल है। मैं तुम लोग इसमें समझाऊँ क्या, वही नहीं समझ में आ रहा मेरे को। फिर चलो A22 निकालते, i + j का होल क्यूब अपॉन में 5, 2 + 2 4 का होल क्यूब अपॉन में 5, 4 का क्यूब कितना होता है 64 अपॉन में 5। खत्म हो गया, कहाँ दिमाग लगाएंगे। फिर A31 A31 i + j का होल क्यूब अपॉन में 5, 3 + 1 कितना होता है 4 का होल क्यूब अपॉन में 5, 4 का क्यूब 64 होता है अपॉन में 5। ये लो A31 भी निकल गया, ये निकल गया अपना A31, ये सिंपल। फिर यहाँ पे A32 i + j का होल क्यूब अपॉन में 5, 3 + 2 कितना होता है 5 का होल क्यूब अपॉन में 5, है ना। ये देखो, इसको सॉल्व करने की जगह ना इसको काट दो। देखो 5 का होल क्यूब 5 किससे कटेगा, तो ऊपर बचेगा 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25,
तो आंसर वुड बी 25। ये मेरे को मिल गया A32, मिल गया सारे आंसर। और बस मैट्रिक्स बनाना अपने को, एक मैट्रिक्स बनाना कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि देयर फॉर A इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स बना दो एक फटाफट, ठीक है। क्या मैट्रिक्स है देखो जरा ध्यान से, देखो क्या क्या मैट्रिक्स में दिया है। 8/5 27/5, 8/5 27/5, ओके। उसके बाद देखो 27/5 64/5, यहाँ पे लिख देते हैं 27/5 64/5, यहाँ पे 64/5 और यहाँ पे 25, एंड दिस इज आवर मैट्रिक्स। सिंपल एकदम, बन के तैयार हो गया। कुछ भी अलग नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला अलग था, बाकी सब तो वही करना जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। चलते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन नहीं, टेंशन मतलब और बोर नहीं करूंगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसमें कुछ नया देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये कुछ नया जैसा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या नया है देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ रो, कॉलम, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, यूनिट, अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। मतलब कि मुझे इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है, कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा डायगोनल है, कौन सा स्केलर है, कौन सा यूनिट है, कौन सा लोअर ट्राइंगुलर, कौन सा अपर ट्राइंगुलर है। ये सारे टाइप्स हम लोगों ने पिछले वीडियो में, बेसिक वाली वीडियो में पढ़े थे, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ये सब बताना, ठीक है। देखते हैं, बहुत सिंपल है, मैं यहीं पे आंसर लिख दूंगा, तुम लोग अपने बुक में लिख लिखो, ठीक है। देखो स्टार्ट करते पहले यहाँ से स्टार्ट करते। यार इधर मुझे दिख रहा है ये सारे नीचे वाले ना 3 0 हैं। अगर मैं यहाँ पर एक डायगोनल बना दूं तो मुझे पता चलेगा यार ऊपर का जो ट्राइंगल है, ऊपर का जो ट्राइंगल, उसमें सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं। ये 2 0 हैं पर फिर भी ट्राइंगल तो ऊपर ही बन रहा है। नीचे सारे 0, ऊपर नॉन जीरो वाले, ट्राइंगल ऊपर बन रहा है। दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये पहला वाला मैट्रिक्स कौन सा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया, ये फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकेंड वाले में, अरे इसमें सिर्फ कॉलम दिखाई दे रहा है, कॉलम मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें सिर्फ रो दिखाई दे रहा है, ये रो मैट्रिक्स हो गया। कितना सिंपल है। इसमें देखो, यहाँ पे देखो, सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स और दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों एलिमेंट सेम है। ऐसे किसी भी मैट्रिक्स को जिसमें सिर्फ डायगोनल हो और दोनों सेम, उसको क्या बोला जाता है, स्केलर। तो दिस इज स्केलर मैट्रिक्स, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो, अरे यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे ट्राइंगल बन रहा है, देखो ना, ट्राइंगल बनाऊंगा, नीचे ट्राइंगल बन रहा है, ऊपर सारे 0, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या हो गया, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद इधर देखते हैं, सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स हैं, बाकी सब 0 हैं और सारे अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये भी हो गया। और लास्ट में इधर देखो, सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट हो भी सारे 1 है, यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट मैट्रिक्स। तो मुझे नहीं लगता है बताना कोई मुश्किल काम था, क्योंकि सब आसान तो है। ये सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे टाइप्स है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिसने एक बार भी अच्छे से टाइप पढ़ा है वो देख के ऐसे चुटकी बजा के बता देगा, अरे हाँ इसका आंसर तो यही आएगा, इसका आंसर तो यही आएगा। समझ में आया, बस इतना आसान है। देखो कोई बड़ी बातें नहीं थी, बहुत सिंपल चीज़ें थी। हम लोग ने बस यहाँ पर सीखा कि यार कैसे एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि कभी कभी ना क्वेश्चन में देता है कि यार पहले कोई भी क्वेश्चन दे देगा और उसके पहले लिख देगा पहले मैट्रिक्स बनाओ फिर ऐसा करो। तो वैसा करने तुमको आता है, लेकिन मैट्रिक्स बनाने नहीं आता तो थोड़ी चलेगा, पहले बनाना पड़ेगा, पहले बनाने आना चाहिए। तो बनाना हम लोगों ने सीख लिया कैसे बनाना है। सिर्फ ये एक ढांचा तैयार करो, एक डेमो मैट्रिक्स, एक डमी मैट्रिक्स बनाओ, उसके अंदर से वैल्यू निकालो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाता है। ऐसे ही ये सारा भी ऐसे ही, ये सारा भी ऐसे ही, बस फॉर्मूला बदला हुआ है। और ये तो मैंने पिछली बार वीडियो में टाइप्स बताए थे तुम लोगों को, उसी के साथ खत्म हो गया। तो जो बाकी के टॉपिक्स हैं उनको अगली बार उनको अगली बार कवर अप करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।